ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह किए और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत की इस एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया। यही वजह थी कि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से हमले की नापाक कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी। बुरी तरह पिटे पाकिस्तान को आखिर घुटनों पर आना पड़ा, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। इस सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार, वहां के सेना प्रमुख असीम मुनीर और वहां की आवाम मुगालते और गलत फहमी में है और इसी खुशी में जश्न मना रही है। जाहिर है पाकिस्तान को जो नई जिंदगी मिली है, वरना भारत के हाथों उसका ऐसा हाल होता कि नक्शे पर उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। इस सब के बीच पाकिस्तान के ही कुछ पत्रकार जैसे अहमद नूरानी, असद तूर और कमर चीमा खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी पत्रकार कथित जीत का जश्न मना रहे, पाकिस्तानी आवाम को झकझोर रहे हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अहमद नूरानी पाकिस्तान के वैसे पत्रकार हैं जिनके कुछ वीडियो को पाकिस्तानी सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अहमद नूरानी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। एक वीडियो में वो कहते हैं, पाकिस्तान ने भी हमला किया, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? जो दूसरे तरफ से हमले किए गए उसके नुकसान की तफसील है, उसका एविडेंस है। पाकिस्तान के जितने भी शहर थे, अमूमन सूबा पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख के बाद इन शहरों में खौफ की फिजा रही। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में आए। वो अपना काम करते रहे। इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो या फिर अटक के पास, यहां भी बंदा शहीद हुआ। बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ रहा। मैं आपको फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे गद्दार कहें, 1000 बार कहें, बात यह है कि अगर आप फैक्ट पर नहीं चलेंगे तो बेहतरी नहीं ला सकेंगे। बता दें कि पाकिस्तान की सरकार के कहने पर 11 मई को पाकिस्तान के लोगों ने शुक्रिया दिवस मनाया। शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम को कहा कि 4 दिन की इस जंग में पाकिस्तान की जीत हुई है। सरकार के झूठे दावों से जोश में आई पाकिस्तानी आवाम ने 11 मई को खूब पटाखे फोड़े, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे पर भारत में टीवी डिबेट में शामिल होने वाले वहां के पत्रकार कमर चीमा ने भी सवाल उठाए। उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा, आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है, वो 200% सफल है, याद रखिए। और यहाँ पर ये कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। पाकिस्तान के एक और पत्रकार असद तूर ने ऐसा ही सवाल अपनी सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है कि सब कन्वेंशनल वॉर जो भारत करेगा उसमें वो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता इतना नुकसान पहुंचाएगा कि पाकिस्तान को लगेगा कि इसकी कीमत ज्यादा है। भारत में एक आध कार्रवाई की कीमत बहुत ज्यादा है, हमें उतना हासिल नहीं होता जितना नुकसान हमें उठाना पड़ता है। भारत वो कीमत बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान के लिए। बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities
of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision.
And thereafter, we maintained a robust air defense posture because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So दरअसल पाकिस्तान में मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी की जबरदस्त सेंसरशिप है। बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई के बाद कई पत्रकार सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं।